नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया के चर्चित नेता आजम खान और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच की हालिया राजनीतिक हलचल की। पिछले कई वर्षों से यूपी की राजनीति में आजम खान का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्यों जा रहा है, चलिए बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के बाद यदि किसी नेता का नाम आता था तो वो थे आजम खान। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आजम खान के तेवर और अंदाज में बदलाव साफ देखा जा रहा है। उनके हाली बयानों ने ये संकेत दे दिया है कि वो अब पूरी तरह बदल चुके हैं और उनके नाराज होने के भी संकेत साफ नजर आ रहे हैं। आजम खान ने अपनी राजनीतिक यात्रा और जेल में बिताए गए उस समय का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्हें वहां के संघर्षों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि जेल में 23 महीने बिताना आसान नहीं था। ऐसे समय में जब आप अकेले होते हैं, परिवार और पार्टी से दूरी महसूस होती है, तब इंसान अपने चरित्र और धैर्य की परीक्षा देता है। आजम खान ने साफ किया कि इस कठिन समय में सपा के बड़े नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया और यही बात अब उनके तेवर में झलक रही है। उनकी नाराजगी का असर अखिलेश यादव के साथ उनकी आगामी मुलाकात में भी देखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। विशेष रूप से 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी काफी अहम मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने अपने तेवर नरम किए हैं, जिससे अखिलेश यादव को मजबूरन उनसे मिलने का प्रोग्राम तय करना पड़ा। मुलाकात के ठीक एक दिन बाद 9 अक्टूबर को बसपा की लखनऊ में एक बड़ी रैली भी आयोजित होने वाली है। इस संदर्भ में ये मुलाकात राजनीतिक रणनीति और सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। आजम खान ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया है कि अखिलेश यादव को लेकर नाराज हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल पारदर्शिता और स्पष्टता बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के छोटे गलियों में आना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार उनकी गली और घर जहां बारिश में 2-2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, वहां किसी बड़े नेता का आगमन उनके सम्मान की मिसाल है। इसी तरह आजम खान ने अपने जीवन के संघर्षों, जेल में बिताए समय और स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए उन्हें अपने खाने पीने की आदतों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। आजम खान ने यह भी बताया कि मीडिया में मुख्तार अंसारी के जहर देने से जुड़ी खबरें और शाहिद सिद्दीकी के आरोपों ने उन्हें सचेत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी अफवाहों से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क उनसे बनाए रखा और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। आजम खान का कहना है कि उनका चरित्र और ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत है और किसी भी सूरत में बिकाऊ नहीं है। सियासी विश्लेषकों के अनुसार जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का बदलाव और उनके नरम तेवर एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है। इससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में वो राजनीतिक निर्णयों में किसी भी तरह का चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास चरित्र और सिद्धांत है और यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बसपा में शामिल होने या पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में सपा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 8 अक्टूबर को होने वाली मुलाकात दोनों नेताओं के बीच एक लंबी फोन बातचीत के बाद तय हुई थी। आजम खान ने ये संदेश भी दिया कि संघर्ष के समय पार्टी का साथ न मिलना उनके लिए दुखद रहा, लेकिन अब वो इस बदलाव को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। जेल में बिताए गए 23 महीनों के बाद उनका ये तेवर और बयान सियासी दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत भी माने जा सकता है।
इस मुलाकात में और उनके बदलते तेवर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मची हुई है। हर सियासी जानकार और विश्लेषक इस मुलाकात और उनके संभावित नतीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अंत में ये कहा जा सकता है कि आजम खान की रिहाई, उनके बदलते तेवर और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात न केवल व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत में नए समीकरण और संभावनाओं का संकेत देती है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात का असर राजनीतिक रणनीति और आगामी चुनावी समीकरणों पर कैसे पड़ता है। इस रिपोर्ट में हमने आपको आजम खान के तेवर और उनकी नाराजगी और अखिलेश यादव से उनकी आने वाली मुलाकात के पूरे संदर्भ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बने रहिए हमारे साथ आने वाले आगे अपडेट्स के लिए। तो कैसी लगी आपको ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको कि अब क्या आजम खान अखिलेश यादव से उस नाराजगी के चलते एक बड़ा और एक अलग कदम उठाने वाले हैं? क्या इस समय वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस पार्टी को छोड़ किसी और पार्टी का सहारा ले लेना चाहिए, या फिर अखिलेश यादव को माफ करके आजम खान वापस लौट आएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।